पंद्रह सवाल प्रतिशत ये करने जा रहे हैं। 15 सवाल प्रतिशत है तो 15 सवाल देखेंगे। सबसे पहले एक शॉपिंग मॉल में देखते हैं। पहला सवाल, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया। कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी बताए कर दिया गया है तो कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत बताइए। तो ये सवाल है, कुल प्रतिशत या वृद्धि बताइए। एक वॉशिंग मशीन में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि कर दी गई तो पहले वस्तु 100 में मिल रही थी। माना कि कैसे चले कि पहले 100 मिल रही थी, 10% की वृद्धि हो गई तो 110 हो जाएगी। अब इस वृद्धि में फिर कमी कर दी गई, यानी 10% की कमी कर दी गई। तो देखो 10% की कमी के मतलब है कि यहाँ 10 बढ़ा गुणे 10% की कमी करना तो 0 से 0 यानी इसमें 11 रुपए कम हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 11। तो माइनस से 11 कम कर दो तो 99 आ जाएगा। 10% की कमी कर दी तो 99 आ जाएगा। अब देखो इसका अंतर कितना हो रहा, अंतर इसका अंतर होगा 1 होगा अंतर 11 ही आएगा। क्या कहें, अंतर माइनस तो 10% की कमी कर रहे हैं तो 10% की कमी का मतलब है कि 90 में अब मिलने लगी। वस्तु कितने में मिलेगी? 90 में। किस वस्तु में? इसी में से 110 गुणे कितने में? 100 डायरेक्ट कर दे तो इस 0 से 0 कट जाएगा। इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब आ जाएगा यहाँ 900 बटे 11 किसका? 110 का गुणे 90 बटे 100
तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो ही लेना है, तो वो 99। यानी वस्तु कितने की मानी थी? 100 की। अब मिलने कितनी लगी? 9 की। तो 99 की, तो 1% की कमी, 1% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो पहला सवाल क्या है? अगला सवाल देखते हैं। यदि आयत की लंबाई, यदि आयत की लंबाई 15% बढ़ा दी जाती, 15%, ये दूसरा सवाल है, बढ़ा दी जाते, बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% तक घट जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। सीधी सी बात है, 15% आयत की लंबाई 15% की वृद्धि हो जाती है, तो 115 हो गया। अब गुणे 20% की कमी हो जाती है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब 20% की घट जाती है, तो 80 हो गए। और परसेंट लगा है, और जब परसेंट लगा है तो हम नीचे लाएंगे, 100 बनेगा। इस जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, और 5 से 1 काट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 की 15 हो जाएगा, और 23 किया कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। तो कितने परसेंट की? 100 की वस्तु मानी थी, 92 में मिलने लगी, तो 8% की कमी हुई। तो ये सवाल हो गया आपका दूसरा। आप करने जा रहे हैं सवाल को तीसरा सवाल। यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाता है, 10% बढ़ा दिया जाए, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? ये सवाल है। यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाए, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो सीधी सी बात है, 10% बढ़ा दिया तो 100 में 110 हो जाएगा, पुनः 100 में 110 हो जाएगा। क्योंकि इसका क्या होता है? क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा का वर्ग बराबर परसेंट लगा, तो इस परसेंट को हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा, इस जीरो से जीरो बराबर होगा 121। जो 100 की मान रहे थे, अब 100 से बढ़कर के 121 हो गया।
इसका मतलब 21% की वृद्धि हो गई है। आ गया समझ में? आप देखते हैं चौथा सवाल। चौथा है, यदि कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई 96% छात्र के पास हुए और 50 असफल हुए। 96% छात्र पास हुए और 50% असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित रहे? ऐसा सवाल है। तो देखिए, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% पास हो गए, 50% असफल हो गए। तो कितने छात्र उपस्थित रहे? 96% ये तो पास हुए। 96% पास हुए तो फेल कितने हुए? 4%। ये तो परसेंट का दिया गया है, 96% यदि छात्र पास हो रहे हैं तो हमें तो 4% फैल रहे होंगे। अब जब 4% फैल दिख रहे हैं, वो फैल का असफल है, उनके कितने हैं? 50 है, परसेंट नहीं है, 50 है, सॉरी, 50 असफल हैं। तो ये 50 तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 50/4। अब हमें कितने छात्र उपस्थित रहे? तो 1% का ये हो गए, तो 100 का गुणा कर देंगे। 50/100/4। 4 से काट दीजिए, 4 एकम 4, 25 चुको 100। अब 25×5 125, 125 0, तो 1250 छात्र उपस्थित रहे कहलाए। कितने छात्र उपस्थित रहे? 1250 छात्र उपस्थित रहे होंगे। अगला देखिए, पांचवा, यदि x y से 30% कम है तथा z, x से 50% कम हो, जो z y से कितना प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम है? तो देखें, यदि x y का 30%, x y से 30% कम है, तो यहाँ x कर लीजिए,
इधर y कर लीजिए, इधर z कर लीजिए, इधर x कर लीजिए। x का y से 30% कम, तो ए मान लेते हैं 70 है, तो इसको हो जाएगा। अब z का z x से 50% कम, तो 50 हो जाएगा, 100 ये हो जाएगा। अगला तो है x जेड वाई से कितने प्रतिशत कम होगा। जेड वाई से जेड वाई से कितने प्रतिशत कम होगा। जेड वाई से तो देखें जेड 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 यहाँ देखते हैं जेड का कितने वाई से चलिए वाई %, देखें तो एक्स का कितना 50%, तो एक्स का कितना है, एक्स कितना 70% का 50 बटे कितना हो जाएगा 100, इस जीरो से जीरो, इस जीरो से जीरो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब देखें प्रतिशत ज्ञात करना है जेड का, जेड वाई से कितने प्रतिशत है, तो वो प्रतिशत बराबर वाई कितना है 100 है, माइनस जेड 35 बटे 100 हो जाएगा, तो बराबर इसमें क्या कर दो 65, ये % है तो % लगा दो बस, तो % निकला तो डर का दो, तो 65, तो 65% कम है। ओके, तो चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल, एक दो तीन चार पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा हो गया। छठवां सवाल है, एक बोर्ड परीक्षा में कुल विद्यार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण परीक्षा की संख्या 625 है, तो कुल परीक्षार्थी परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखें एक बोर्ड परीक्षा में कुल विद्यार्थियों में से 75% उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या इतनी है, तो कितने हैं 75
तो अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की डाटा दिए हैं, उत्तीर्ण कितने कहलाए 25%। 25% कितना है 625 का, तो 1% 625 बटे 25, 25 पंचे 25, ठीक है। तो 25 का करेंगे तो 25, क्योंकि 25 का वर्ग होता है 625, तो 1% है 25%। 25 1% कितना है 25, तो 100 का कितना हो जाएगा 100% का 2500 गुणे 100 बराबर 2500 हो जाएगा। तो ये 6वां सवाल हो गया। 7वां देखते हैं। सातवां सवाल है, एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, जिनमें 15 चौके 2 छक्के शामिल थे। विकेटों के बीच में दौड़कर उतने प्रतिशत रन बनाए। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए, जिनमें से 15 चौके 2 छक्के शामिल थे। विकेटों के बीच दौड़कर उतने प्रतिशत रन बनाए, तो कुल रन कितने हैं 120, चौके कितने हैं, चौके कितने मारे 15, तो 15 चौके यानी 15 चौको 60, ठीक। चौके में जो रन बनेंगे 60 रन, तो ये बन गए। अब इसके बाद 2 छक्के लिए, तो 2 छक्के लिए, तो छक्के 2 लिए तो 2 6 दूनी 12, छक्के कितने लिए 12। अब छक्के और चौके और छक्के रन कितने हो जाएगा 72 हो जाएगा। कुल रन कितने हो गए 72 कुल रन। आप कुल रन इतने हैं, रन कितने बनाए थे, तो 120 माइनस 72 बराबर, इनको घटा लीजिए, तो इनको घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। तो 48 का 120 गुणे 100% ज्ञात करना, इनको काट लीजिए, तो इस 0 से 0 कट जाएगा, बड़े कम बड़ा 12 चौक 48, 4 का 10 में करेंगे तो 40%, कितना 40%, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये 7वां हो गया। 7वें के बाद आते हैं 8वें में। 8वां BA से BA से 20% अधिक है तथा C, B से 25% अधिक है,
यदि C बराबर 330 है तो A का मान क्या होगा? A का मान क्या होगा? तो ये देखें, A से 20% अधिक है। यहाँ A रख लो, यहाँ B रख लीजिए, यहाँ C रख लो। ये B से कितना है? तो ये यदि 100 है तो B कितना हो जाएगा? 120 है। अब है C B से 25% अधिक है। तो C जो है B कितना है? 120 से कितना है? 125% अधिक, तो 125 हो जाएगा, क्योंकि वो परसेंट दिया ना, तो 100% अधिक है। तो इसका यदि काट परसेंट दिया है तो परसेंट हटा के कर लीजिए, तो 0 से 0 कट जाएंगे। 5 से कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, पचम 5 दूनी 10, पचम 25, 2 से 6 कट जाएगा, 25 छक्का 150 संख्या हो जाएगी। अब 100, 120 से 150, यदि इनको कोई कॉमन हो तो काट दीजिए। तो यहाँ से इस 0 से 0 तीनों कट जाएंगे, तो यहाँ 10 बचा, यहाँ 12 बचा, यहाँ 15 बचा। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना था? यहाँ करना A का मान ज्ञात करना है। इनका मान ज्ञात करना है, A का मान ज्ञात करना है। यदि C बराबर कितना है? 330 है। तो A किसका दिया है? C का दिया है। C कितना है? 15 है। तो C निकाल आएगा। C बराबर 330 दिया गया है, और बटे कितना हो जाएगा? 15। तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, 22 आ जाएगा। C का मान 22 है, तो A का यानी ये C का है, तो एक K की वैल्यू यानी स्थिरांक आ गया। तो अब आ जाएगा यहाँ 22 है, तो 22 सबका रहेगा, तो 22 सबका क्या रख दीजिए? 22 गुणे एक कितना माना है? 10, तो 10 कर दीजिए, और 10 का 20 का कर दीजिए, तो कितना? 20 का 22, 20 का 22, तो इसमें 220, ये आंसर हो जाएगा। 8वां हो गया। 8वां के बाद हो गया 9वां। 9वां देखिए, यदि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तथा 30 अंकों से उत्तीर्ण 30 अंकों से
अनुत्तीर्ण हो गया। हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? अंक कितने थे? तो देखो, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा 30 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? देखो, 35% लेने होते हैं, तो 35 लेना होते हैं 35%, जिसमें 40 अंक उसको मिले, 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि 30 और आ जाते तो यानी 70 अंक में पास हो जाता। तो 35% कितने का? 70 का। तो 1% 70/35, 35 दूनी 70, 2 हो जाएगा। यानी 100 का 100% कितना? 2 × 100 बराबर 200 हो जाएगा। 200% हो जाता। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा 30 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे? तो 235। तो ये 9वां सवाल था। ये देखिए 10वां। सवाल देखें। एक परीक्षा में, ये 10वां सवाल है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 होता, 450 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है? प्राप्त करना आवश्यक है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना चाहिए? तो देखिए, प्रतिशत 42 है। प्रतिशत क्या है? 42 है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है, अधिकतम 40 का 42% बटे 100
इस 0 से 0 कट जाएगा, पन्नम 45 और पन्नम 45, 5 दूनी 10, 2 से 1 कट जाएगा, 21 दूनी 42, इनका काट दीजिए 9, 9 दूनी 18। तो तोते में होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना जरूरी है? 189 अंक प्राप्त करना जरूरी है। तो ये कौन सा? 10वां। 10वीं के बाद देखिए अब 11वां। 11वां सवाल। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? कुल कितनी है? एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की, यानी एक कक्षा में 5 छात्र अनुपस्थित थे, तो इसका मतलब है कि 95% उपस्थित रहे होंगे और वो कितने हैं? 38 हैं। तो 1% कितने हैं? 38/95। तो उस दिन तो 100 का कितना पूरे आए होते? तो 38/95 100 हो जाता, 100 हो जाता। अब यदि कट रहे हो तो काट दीजिए, नहीं कट रहा हो तो ना काटिए। तो देखें 5 से कट रहा, 19 पना 95, 5 का 19 पना 95, डी पंचे 100, 19 से कमा 19 दूनी 38, भी दूनी 40। तो यदि पूरे होते तो 40 स्टूडेंट होते, कितने होते? 40 स्टूडेंट होते। अब 11वां, ये 11वां हो गया। 11वें के बाद देखते हैं 12वां। 12वें में यदि A, B से 20% कम है तो 2B - A/A का मान ज्ञात करो। ये दिया है। तो यदि A B से 20% कम है, A B से 20% कम है, तो यहाँ देखो A है, B A से यानी A B से 20% कम है तो ये 80 होगा, ये 100 होगा। बस इसमें मार्क रख दीजिए। काटना चाहो तो काट भी यहाँ से, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 4, इधर 5, 4 5 हो जाएगा। 2 B का मान 5, A का मान 4, A का मान 4, 5 दूनी 10 -4/4, 10 में से 4 जाएगा,
तो 6/4, दो दो दूनी 4, 2×3 = 6, 3/2 आंसर हो जाए। तो ये 12वां हो गया। आप 13वां देखिए। 13वां है, एक संख्या यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, दूसरी संख्या के 10% के बराबर जाता है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ऐसा सवाल। यदि एक संख्या 14 से विभाजित किया जाता है तो वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर हो जाता है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखें, जो है एक संख्या, यानी मान लेते हैं ए है, और वो कितने हैं 10। यदि 14 से विभाजित कहते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, 10% के बराबर हो जाते हैं। 10% के बराबर हो जाते हैं, तो 10% के बराबर हो जाएगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत। तो ये दूसरी संख्या के 10% के बराबर है, तो दूसरी संख्या बी मान लीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ आ जाएगा A/14 बराबर 10/100। बी, इस 0 से 0 कट जाएगा। तो ए बी को इस तरफ ले आइए, बराबर 14 को इस तरफ ले जाइए, बटे 0, तो ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 7/5, यानी ए का मान 7 है, बी का मान 5 है। तो प्रतिशत क्या हो जाएगा। अब है पहली संख्या क्या है 7, दूसरी संख्या, तो इनका अंतर कितना रहा, 7 में से 5 यानी 2 बटे, तो किसका निकाल रहे हैं, दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है, यानी 5/100। 5 से कट जाएगा तो 40, तो 40%। ये 13वां सवाल है। 14वां देखना। 14वां सवाल देख लीजिए। रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग देने के 2 से भाग देने की बजाय 2 से गुणा कर दिया। प्राप्त गलत
उत्तर सही उत्तर से सही उत्तर का कितना प्रतिशत है? ये है, माना रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग देने पर, तो कोई संख्या मान लेते हैं कि x है, वो संख्या क्या थे? x थी। भाग दे दिया तो x/2, करना तो क्या था? गुणा। तो 2x, भाग करेंगे तो ये मिल रही है, गुणा कर रहे हैं तो 2x मिल रही है। तो देखो प्रतिशत क्या हो जाएगा? प्रतिशत 2x/2 गुणे 100 हो जाएगा। अब ये संख्या पलट जाएगी, इस x से ये x कट ही गया, ये संख्या पलटेगी तो ऊपर 2 गुणे 100 गुणे 2 हो जाएगा, बराबर 400 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया 14। 15वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन 15वां देख लीजिए। ₹84,000 रुपए में खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से कम होता है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या हुआ? इसका मूल्य क्या होगा? सीधे से 84,000 में खरीदा है, 84,000, 10% की कमी हो रही, 10% की कमी हो रही कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। तो 90, 100, इस 0 से 0, इस 0 से 0, इस 0 से 0, इस 0 से 0। अब 84, 9 गुणे 9, 9 9 81, तो इसका हो जाएगा 68,040। ये आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा 15 सवाल प्रतिशत के हो चुके हैं।